नमस्कार जी। आज एक और नए टॉपिक के साथ हैं आपके साथ। और आपको पता है कि जैसे आज बरसात के दिन चल रहे हैं और बरसात के दिनों में काफ़ी सारे अ, सांप और बिच्छू वगैरह और जानवर निकलते हैं जो बाहर निकल जाते हैं, लोगों के घरों में भी घुस जाते हैं। उसके बारे में थोड़ी आज जानकारी साझी करूंगा आपके साथ। और सांप का काटना जो होता है उसकी निशानी क्या होती है? ज़्यादातर सांप तब काटता है जब आप खेत में काम कर रहे हैं, जहाँ को बिस्तर पे सोया हुआ है नीचे। कुछ ऐसे सांप हैं जो इनको काटते हैं। कोबरा सांप है, हमारे जैसे साउथ बंगाल जो है उसका है, वेस्ट बंगाल का। तो साउथ साइड पे भी कोबरा बहुत पाया जाता है। चलो, इसका जो मेन पॉइंट पे आते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं, पहला तो सिर दर्द होना, लो बीपी हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और बहुत से लोगों को लकवा मार जाता है। सांस लेने में दिक्कत होती है और आँखों में निगाह जो है वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। और ये इसके थोड़े मेन लक्षण होते हैं। और इसके अंदर और भी है कि जो पेशेंट ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको जो इंट्रामस्कुलर इंट्रामस्कुलर का मतलब है कि चमड़ी के अंदर जब सांप काट लेता है तो वो बहुत धीरे थोड़ी पॉइजन स्लो जाती है। जे अगर वो आपकी नस के अंदर उसका डंक लग जाता है तो वो इंजेक्ट कर देता है पॉइजन को। तो वो पेशेंट हॉस्पिटल भी बहुत कम चांस है वो पहुंच पाएगी। और सांप जो है उससे बचने का जब फर्स्ट एड है वो क्या आप करें घर पे, जब वो तो घर में आप जब हैं तो आप ऐसे कीजिए, जे आपको सांप ने काटा है तो तुरंत थोड़ा एक गिट्ठ जो है, जैसे फॉर एग्जांपल 6 इंच दूर से उसको अच्छी तरह से जोर से बांध दीजिए उसको। एक्चुअली मैं प्योर हिंदी में थोड़ा सा बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को समझ आ जाए। इंग्लिश का थोड़ा ऐसा शब्द यूज़ नहीं करूँगा कि जो आपको थोड़ा समझ ना आए। तो जो कोबरा सांप है ये बंगाल में पाया जाता है और इसकी जो निशानी होती है सांप काटने की, जहाँ ये काटता है वहाँ दो निशान बन जाते हैं। और निशान जो होते हैं वो तकरीबन हाफ इंच और हाफ इंच से भी कम कई बार वो दूरी होती है जहाँ दो निशान बनते हैं, जहाँ पे वो दो दांतों से काटता है। इंजेक्शन की तरह उसके दो दांत होते हैं जो जिसमें से जो इंजेक्ट करता है पॉइजन को। तो आप क्या करें, बहुत से लोग ऐसे केस भी आए हैं मेरे पास कि वो लोग चले जाते हैं झाड़ फूक वाले के पास, जोगियों के पास। और प्लीज़ ऐसा मत करें, कोई आपको नहीं ऐसे बचा सकता, कोई झाड़ फूक नहीं बचा सकती। चलो वो कई बार कोबरा होता है, डरता है, सांप डरता है तो आपके ऊपर पॉइजन चेहरे में आँखों में फेंकने की कोशिश करता है। उसको आप चेहरे पे डल गई तो आप उसको पानी से साबुन से धो लें तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें जो मेजर प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट को लकवा मार जाता है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है, ऐसे सांप होते हैं। तो आप हॉस्पिटल में पहुंचिए, किसी वहम भरम में इधर उधर मत घूमिए। हॉस्पिटल में पहुंचिए, हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा लीजिए। और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल, सेंटर हॉस्पिटल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ एंटी वेनम आता है, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ही पड़ा है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये अवेलेबल है। जैसे ये आती है एंटी वेनम है ये, इसको आप ये लगती है जब पेशेंट आ जाता है तो उसको 36 घंटे तक ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। पॉइजन क्या करती है, आपके खून को जमाना शुरू कर देती है, जो ब्लड है उसको जमाना शुरू कर देती है। और ये वेनम क्या करता है, उस खून को पतला रखता है, उसको उसके एंटी काम करता है। 72 घंटे तक जो पॉइजन है सांप की वो उसका जो असर है वो कम हो जाता है, तो उससे पेशेंट रिकवर हो जाता है। मगर टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है। लास्ट टाइम एक केस हुआ ऐसा कि 2-3 केस हुए थे और एक ड्रम था उसके अंदर सांप कोबरा गिर गया
और उनके कोई प्रोग्राम था तो उन्होंने कोई आटा पिसवाना था और वो निकाल रहे थे अपना वो दाने निकाल रहे थे, और जब वो निकला तो उसने हाथ पर काट लिया उनको। तो हाथ पर काट लिया, काटने से क्या हुआ कि वो पेशेंट को 3 घंटे तक इधर उधर झाड़ फूक वालों के पास, जोगियों के पास लेके घूम रहे थे, हॉस्पिटल नहीं लेके गए। जब लास्ट में हॉस्पिटल आए तो पेशेंट की डेथ हो गई। तो ऐसा मत करिए प्लीज़, आप डॉक्टर से ही हॉस्पिटल में ही जाइए, उसी वक्त जाइए आप। और खेतों में जे ज़्यादातर बरसात के दिनों में ही ऐसा होता है, जो रेगिस्तान में जहरीले सांप वहाँ भी पाए जाते हैं, ज़्यादातर राजस्थान साइड में, बीकानेर साइड हो गया, वहाँ भी ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इसका कारण ये होता है कि आइयम और सबकट, जे वो आपकी चमड़ी के अंदर लग गया, नस के अंदर नहीं लगा तो आपको टाइम मिलेगा। जेकर वो नस के अंदर लग जाता है, आप तुरंत नहीं बांधते हो, तो वो पेशेंट को उतना ही टाइम लगता है जितना एक इंजेक्शन लगाते हैं, तो पेशेंट को उसी वक्त असर हो जाता है, पेशेंट हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाता। और कोशिश करिए बरसातों के दिनों में नीचे मत सोइए। आपके घर के जो दरवाजे हैं वो जालीदार दरवाजे होने चाहिए, उसके नीचे से जो जगह होती है उसमें रबड़ आती है वो लगाइए, जिसके साथ कोई भी जानवर अंदर ना आ सके। तो और सांप जब पैर में काट जाता है, किसी के हाथ में काट जाता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, बहुत से डॉक्टर क्या करते हैं, उसका वो इलाज करना शुरू कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, उसकी हिस्ट्री नहीं लेते, क्या हुआ भाई, कहाँ तक काम कर रहे थे। सांप तभी काटता है जब खेत में, जब आपका पाँव उसके ऊपर आ जाए, और तब वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपको काटेगा। और अदरवाइज सांप पड़ा हुआ है कहीं पे भी, तो आप जा रहे हो तो कभी सांप आपको नहीं काटेगा। सांप की बहुत सी किस्में होती हैं, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, मगर यही मैंने मैसेज देना था इस वीडियो के अंदर कि आप प्लीज़ ऐसा मत करिए अपने आप को, और सीधे हॉस्पिटल में जाइए। क्योंकि हमारे जैसे बीकानेर हो गया, राजस्थान में, हरियाणा में भी बहुत से बैकवर्ड एरिए हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं, सांपों को मानते हैं। वो उनकी चलो अपनी पर्सनल इच्छा है, उनकी है इच्छा है, वो किसको मानते नहीं मानते। और मेडिकल लाइन में इस चीज़ का नहीं है, सांप जब भी काट जाए आपको कोई नहीं बचा सकता, मैं साफ बात कर दूं। बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने गुगा मेडी भी लेके गए और जगह भी लेके गए, पेशेंट नहीं बचता है। थोड़ी बहुत अलग से सांप होते हैं जिसकी पॉइजन कुछ ज़्यादा नहीं होती है, ना मात्र होती है, वो पेशेंट बच जाते हैं। तो आप ऐसा मत करिए, सीधा हॉस्पिटल से लिंक करिए, हॉस्पिटल में जाइए, अपना इलाज करवाइए। बहुत से लोग अपने पेशेंट को इसीलिए मार लेते हैं, मारना ही बोलूँगा, कि वो सही जगह उनको लेके नहीं जाते, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था बीकानेर साइड पे, मैं हॉस्पिटल में था, छोटा क्लिनिक था, वहाँ विजिट पे गया हुआ था। तो वहाँ पे जोगी काफ़ी हैं, और एक यंग लड़के को सांप ने, बांडी सांप होता है हमारे वहाँ पे राजस्थान में, तो उसने काट लिया उसको, और सांप ने काट लिया और बांध के उन्होंने उसका पाँव भी खोल दिया, और मंदिर में लेके वो पूजा करने लग रहे हैं। मैं अपनी ओपीडी की कुर्सी से उठा और जब गया उनको बोला कि भाई ऐसा मत करो, आपको सीधा इसको लेके जाओ, और नहीं तो ये बचेगा नहीं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको नहीं पता है, हम पूजा करते हैं, हमारे पास आपसे अच्छा इलाज है। और उस लड़के का आधे घंटे बाद डेथ हो गई। तो हमारे जहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट इतनी जल्दी, सारी ट्रीटमेंट है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हर तरह का इलाज है, हो सकता है। इन चीज़ों में पेशेंट इसीलिए मरते हैं क्योंकि देखो उसको सही जगह पे ट्रीटमेंट नहीं दिलाया जाता, वहम भरम कह सकते हो इनको आप, जिसके कारण ये चीज़ें होती है। और बरसात के दिनों में प्लीज़ आप थोड़ा सा चलें तो बहुत ध्यान से चलें, क्योंकि आपको कभी भी ये बरसातों में ही ज़्यादातर ये सांप होते हैं। जो खेतों में काम करते हैं उनका तो सदा ही रिस्क रहता है, हर टाइम रिस्क रहता है, मगर जो आम रोड के ऊपर, जहाँ आम आप घरों में रहते हैं, तो उसका आप ध्यान रखिए। थैंक यू। मेरी वीडियो को आगे शेयर करिए, जो लोगों तक जानकारी पहुंच सके, और सब्सक्राइब करिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेजिए जो लोगों को जानकारी मिल सके। धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।